हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे और स्वागत करता हूँ मैं आपका अपने चैनल पर। तो दोस्तों, बीएसएफ की तरफ से ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्ट के लिए वैकेंसी निकल कर सामने आई है। पोस्ट है आपकी एसआई और कांस्टेबल पोस्ट के लिए वैकेंसी होने वाली है। फुल नोटिफिकेशन जो है वो आउट हो चुका है। नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग कौन कौन एलिजिबल है, कौन कौन फॉर्म फिल कर सकता है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रखा गया है, आपका जो इसमें एग्जाम होगा उसका एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, इसी के साथ साथ जो इसमें आपका मेडिकल होगा जहां पर आपकी आंखों की जांच होगी उसके बारे में भी हम बातें करेंगे डिटेल से। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रजिस्ट्रेशन आप कब से कर सकते हैं। देखिए, रजिस्ट्रेशन आपके स्टार्ट हो चुके हैं 13/6/2022 से। जो लास्ट डेट रखी गई है वो रखी गई है 12/7/2022, यानी आपको पूरा एक मंथ दिया जाएगा फॉर्म फिल करने के लिए। एप्लीकेशन फीस की बात करते हैं तो जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 200 रुपये फॉर्म फीस रखी गई है। इसी के साथ जो एससी, एसटी और पीएच कैंडिडेट हैं, फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट हैं, इनके लिए कोई फीस नहीं रखी गई है। और इसी के साथ साथ जो फीमेल कैंडिडेट हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करती हों, जनरल कैटेगरी से हों, ओबीसी कैटेगरी से हों, एससी कैटेगरी से हों, उनके लिए भी कोई भी फीस नहीं रखी गई है। एज लिमिट की बात करते हैं तो सबसे पहले बात करेंगे एसआई पोस्ट के लिए। सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए जो एज लिमिट रखी गई है, जो मेंशन है नोटिफिकेशन में, मैक्सिमम एज मेंशन है वो है 30 साल। कांस्टेबल पोस्ट के लिए जो मिनिमम एज है वो 18 साल है और जो मैक्सिमम एज है वो 25 ईयर है, यानी 25 साल है। आपकी जो एज काउंट होगी वो काउंट होगी 12/7/2022 से। 12/7/2022 तक आप 18 साल के हो जाने चाहिए और 25 साल से ऊपर ना हो। इसी तरह आपकी जो सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है इसमें 30 साल मांगी गई है आपकी एज, तो 12/7/2022 तक आप 30 साल से ऊपर ना हो। एज रिलैक्सेशन की बात करते हैं तो एज रिलैक्सेशन भी आपको इसमें देखने को मिलेगा। एससी एसटी के लिए 5 ईयर का और ओबीसी के लिए 3 ईयर का। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं कि कौन कौन फॉर्म फिल कर सकता है। देखिए, एसआई पोस्ट की बात करते हैं तो वैकेंसी की बात करें तो एसआई पोस्ट के लिए 22 वैकेंसी हैं। टोटल 22 वैकेंसी हैं। इसमें कौन फॉर्म फिल कर सकता है, तो आपने अगर डिप्लोमा किया है तो आप एलिजिबल हैं फॉर्म फिल करने के लिए। लेकिन किस ब्रांच में, किस ट्रेड में आपने डिप्लोमा किया हुआ होगा, तो डिप्लोमा होना चाहिए आपका ऑटोमोबाइल में। अगर ऑटोमोबाइल में नहीं है तो मैकेनिकल में होना चाहिए। अगर मैकेनिकल में नहीं है तो ऑटो इलेक्ट्रिकल में आपका डिप्लोमा होना चाहिए, तो आप एलिजिबल होंगे इस फॉर्म को फिल करने के लिए। अब बात करते हैं कांस्टेबल पोस्ट के लिए। तो कांस्टेबल पोस्ट में वैकेंसी अच्छी है, 88 वैकेंसी है, 88 वैकेंसी है। इसमें आपके पास आईटीआई होना चाहिए, आईटीआई होना चाहिए और आईटीआई का जो सर्टिफिकेट होगा वो एनसीवीटी होना चाहिए। एससीवीटी सर्टिफिकेट नहीं चलेगा, ये बात ध्यान रखनी है आपको। और 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। तो ये आपकी क्वालिफिकेशन है, कौन कौन फॉर्म फिल कर सकता है, कौन एलिजिबल है, आप ध्यान से देख लीजिएगा। इसके बाद बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस। तो सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं तो इसमें आपका रिटन एग्जाम होगा। रिटन एग्जाम के बाद आपका फिजिकल होगा। फिजिकल के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिर आपका मेडिकल होने वाला है। तो जो आपका रिटन एग्जाम होगा ये आपको ध्यान रखना है कि ये OMR सीट पर होगा। आपका ऑनलाइन एग्जाम नहीं होने वाला है, आपका OMR सीट पर एग्जाम होने वाला है। तो रिटन एग्जाम जो है, इसका एग्जाम पैटर्न क्या रखा गया है इस पर बात करते हैं। देखिए, एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं तो सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए इसमें आपको 2 घंटे दिए जाएंगे। ये आपका फेज 1 होता है, ठीक है। फेज 1 है जहां पर आपका रिटन एग्जाम होगा। 2 घंटे आपको दिए जाएंगे, 120 मिनट आपको दिए जाएंगे। 3 सब्जेक्ट से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सबसे पहले जर्नल से, यानी जीए से, ठीक है। जनरल अवेयरनेस से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें 20 क्वेश्चन होंगे, 20 मार्क्स के होंगे। इसी तरह इंग्लिश की बात करते हैं तो 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के। और टेक्निकल सब्जेक्ट से, जिस ट्रेड से आपने डिप्लोमा किया होगा उस ट्रेड से आपसे 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो 60 मार्क्स के होते हैं। इस तरह आपके 100 क्वेश्चन होते हैं और 100 मार्क्स के होते हैं जो आपको सोल्व करने होंगे पूरे 120 मिनट में। कांस्टेबल की बात करते हैं, जो कांस्टेबल की पोस्ट है उसका एग्जाम पैटर्न क्या रखा गया है। तो इसमें न्यूमेरिकल एबिलिटी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, साथ में रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस और उसके साथ साथ साइंस, ठीक है। 25-25 क्वेश्चन इन चारों सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे और 25-25 मार्क्स के रखे गए हैं। इसमें भी आपको 2 घंटे दिए जाएंगे और आपको 100 क्वेश्चन को सोल्व करना होगा। ये आपका फेज 1 होगा, ठीक है। फेज 1 और इसमें भी आपको 2 घंटे दिए जाएंगे, शायद ये मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो जो आपका ये रिटन एग्जाम है इसमें क्वालिफिकेशन मार्क्स भी हैं आपके। जो मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स होने चाहिए वो अनरिजर्व कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी के लिए 35% रखे गए हैं। एससी एसटी कैटेगरी के लिए 33% मार्क्स रखे गए हैं। इसी के साथ बात करते हैं कि जो आपका रिटन एग्जाम होगा
यहाँ से जितनी वैकेंसी है उनके 5 गुने स्टूडेंट सिलेक्ट किए जाएंगे जो फेज 2 के लिए जाएंगे। फेज 2 मतलब आपका जो फिजिकल होगा, फेज 2 मतलब फिजिकल। तो फिजिकल जो होगा इसमें 5 गुना स्टूडेंट आपके रिटर्न एग्जाम से उठाए जाएंगे और फिजिकल के लिए भेज दिए जाएंगे। तो फिजिकल जो होगा, तो फिजिकल में सबसे पहले बात करते हैं अब PST की, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो होता है। तो इसमें अगर बात करते हैं हाइट के लिए, हाइट जो होनी चाहिए मेल के लिए 165 और फीमेल के लिए 157 होनी चाहिए। बात क्लियर है। चेस्ट की बात करते हैं तो 75 मिनिमम होनी चाहिए और एक्सपेंशन के बाद 80 होनी चाहिए। बात क्लियर है, यानी 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए। और फीमेल के लिए ऐसा कुछ नहीं रखा गया है। वेट की बात करते हैं तो वेट जो आपका होगा वो हाइट और एज के अकॉर्डिंग होना चाहिए। फीमेल हो या मेल, कोई भी कैंडिडेट हो, आपकी जो क्या वेट होगा वो आपका हाइट और एज के अकॉर्डिंग ही होगा। बात क्लियर है। PET की बात करते हैं, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, और ये दोनों पोस्ट के लिए है, SI पोस्ट हो या कांस्टेबल पोस्ट हो। बात क्लियर। उसके बाद आगे चलते हैं, PET की बात करते हैं तो इसमें सिर्फ आपकी रनिंग होगी। रनिंग होगी, अगर मेल कैंडिडेट की बात करते हैं तो 3.2 किलोमीटर की आपको रनिंग करनी होगी। कितने मिनट में? 17 मिनट में ये आपको कंप्लीट करनी है। इसी के साथ साथ फीमेल की बात करते हैं तो फीमेल के लिए 1.6 किलोमीटर को कवर करना होगा। कितने मिनट में? 9 मिनट में, यानी 9 मिनट में आपको 1.6 किलोमीटर कंप्लीट करना होगा या कवर करना होगा। इसके बाद बात करते हैं कि आपका रिटन एग्जाम हो गया। रिटन एग्जाम के बाद आपका फिजिकल हो गया। फिजिकल के बाद आपका होगा मेडिकल। बात क्लियर है। तो मेडिकल में आपका आंखों की जांच होगी। तो आंखों की जांच में अगर मैं आपको बताऊं, देखिए आप जब अगर आपकी आई साइट वीक है तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो सबसे पहले आप यही बता देते हैं कि सर हमारी पास की नज़र या दूर की नज़र कमजोर है। बात क्लियर है। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको डॉक्टर, आपकी जो डॉक्टर है, आपके जो डॉक्टर हैं वो चेक करते हैं कि आपकी आंख दूर की कमजोर है तो उसके अकॉर्डिंग ही चेक की जाती है। बात क्लियर है। लेकिन इसमें क्या होगा, आपका मेडिकल में आपकी इसमें पास की नज़र और दूर की नज़र दोनों चेक की जाएंगी। बात क्लियर। आगे चलते हैं। देखिए बेटर आई के लिए, बेटर आई मतलब नॉर्मल आई, यानी जो एलिजिबल होगा इस फॉर्म को फिल करने के लिए वो होनी चाहिए 6/6। लेकिन अगर आपकी आंखों में कोई भी प्रॉब्लम है, अगर कुछ आपको हल्का या धुंधला चमकता है तो इसके लिए भी थोड़ा उन्होंने छूट दी गई है, वो रखी गई है 6/9। अब ये 6/9 और 6/6 क्या है इसके बारे में बात करते हैं। देखिए अगर आप डॉक्टर के पास गए हैं, अगर आपकी आई साइट वीक है तो आपको पढ़ने के लिए कहा जाता है। दूर की बात करते हैं, जिनकी दूर की नज़र कमजोर है तो आपको पढ़ने के लिए दिया जाता है। ठीक है, सामने तो आपने पढ़ा होगा कि सबसे बड़ा अक्षर लिखा होगा, फिर छोटा लिखा होगा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो इस तरह इतने आपकी लाइन होगी, या मैं आपसे कहूँ लेटर लिखे होंगे। तो सबसे छोटा वाला लेटर अगर आप पढ़ देते हैं तो उस टाइम उस कंडीशन में आपकी जो आई साइट होगी वो 6/6 होगी। तो 6/6 पर आप एलिजिबल होंगे इस फॉर्म को फिल करने के लिए। अगर आपकी आंख में कोई प्रॉब्लम है, इसमें भी आपको छूट दी गई है, तो 6/9 होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जो लास्ट लाइन है इससे ऊपर वाली लाइन अगर आप पढ़ देते हैं और 6/6 यानी लास्ट वाली लाइन आप नहीं पढ़ पाते हैं तो आप फिर भी एलिजिबल होंगे। लेकिन अगर 6/12 होती है तो आप एलिजिबल नहीं होंगे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद बात करते हैं, ये तो हो गई जिनकी दूर की नज़र कमजोर है। जिनकी पास की नज़र कमजोर है उनकी बात करते हैं। देखिए पास की नज़र जिनकी कमजोर है इसमें चाहिए N6 यानी नॉर्मल आई, जो बेटर आई होती है बिल्कुल। और फिर उसके बाद यानी जिनकी आंख में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है N9 चाहिए। कहने का मतलब ये है, देखिए अगर आप जब पास की नज़र कमजोर होती है तो डॉक्टर आपको पढ़ने के लिए देता है। बात क्लियर है। तो आपको पढ़ना होता है। जो आप सबसे छोटी लाइन पढ़ते हैं वो 6/6 होती है। बात क्लियर है। इसी चार्ट से मैं आपको समझा दूंगा। तो N6 हो जाती है तो आप एलिजिबल होंगे। सबसे छोटी लाइन अगर आप पढ़ देते हैं तो आप एलिजिबल होंगे। N6 आपकी आई साइट होगी। इसी तरह अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आपको उससे ऊपर वाली लाइन अगर पढ़ते हैं और लास्ट वाली नहीं पढ़ी जाती है आपसे, तो 6/9 पर यानी कहने का मतलब है N9 पर भी आप एलिजिबल होंगे। लेकिन अगर आप इससे ऊपर चले जाते हैं तो आप एलिजिबल नहीं होंगे फॉर्म फिल करने के लिए। इसके साथ साथ टैटू के भी मेडिकल होता है कि टैटू आपका होना चाहिए कि 1/4 से आपका साइज जो है वो कम होना चाहिए। इसी के साथ साथ जो आपका टैटू होना चाहिए जिससे सलूट करते हैं उस हाथ पर नहीं होना चाहिए और सामने की तरफ नहीं होना चाहिए। तो ये आपका मेडिकल होने वाला है। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को कीजिएगा लाइक। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।